आजकल जैसा मौसम चल रहा है, हर किसी के घर में कोई ना कोई खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसी खांसी हो गई है कि कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। अगर आपके घर में भी ये दिक्कत आ रही है, तो आज मैं आपके साथ ऐसे 2 घरेलू नुस्खे शेयर कर रही हूँ, जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। छोटे बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हों, आप इन नुस्खों को किसी को भी दे सकते हैं। बहुत ही कमाल के नुस्खे। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले नुस्खे के लिए। यहाँ पे मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसे हमें इस तरह से बारीक बारीक कूट लेना है, या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे कूट क्यों रही हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे इस तरह से बारीक बारीक, बिल्कुल जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक आपको इसे कूट लेना है। अब इसके अंदर मैं कुछ तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ। आपको फ्रेश तुलसी के पत्ते तोड़ के अच्छे से धोकर इसमें डाल देने हैं और उसे भी अदरक के साथ ही कूट लेना है। हमें इन दोनों का जूस निकालना है। ये दोनों ही खांसी में बहुत ज़्यादा आराम देते हैं, खांसी को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप इन दोनों को मिक्सी में पीसने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में है, जूस आराम से निकल नहीं पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे बारीक कूट लिया है, जिससे हम इससे आसानी से जूस निकाल सकते हैं। एक बारीक कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से इसको डाल लेंगे इसके ऊपर, और इस कपड़े से निचोड़कर हमें इन दोनों का जूस निकालना है। अगर आप मिक्सी में निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, पर क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में है नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने आपको बोला था इस तरह से आपको बारीक इसे कूट लेना है। अब यहाँ पे जो हमें रस मिला है, जूस मिला है, वो अदरक और तुलसी दोनों का जूस है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ये जूस हमें मिल गया, 1 चम्मच जूस है। ये जो खुराक है मैं आपको एक टाइम की बता रही हूँ। 1 चम्मच इसमें शहद आपको डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जो 3 चीज़ें हमने इस्तेमाल करी है, ये खांसी को ठीक करने में बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये हमारी एक खुराक तैयार हो गई है। इसे आपको लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो आपको ये पूरा चम्मच भर के लेना है और इसे आप 2 से 3 बार 4 बार पूरे दिन में ले सकते हैं। जब भी खांसी उठे तब आपको 1 चम्मच ले लेना है। बच्चे हैं तो आधा चम्मच, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो चौथाई चम्मच, अगर बहुत ही ज़्यादा 1 साल से भी छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको बीच बीच में चटा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी रेमेडी पर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लोहे का तवा रखा है, इसमें 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी लौंग डालेंगे। काली मिर्च से लौंग थोड़ी सी कम डालेंगे, 7-8 लौंग मैंने ली है यहाँ पे। तो दोनों को हमें धीमी धीमी आंच पे भूनना है, रोस्ट करना है, क्योंकि काली मिर्च और लौंग खांसी कितनी भी पुरानी हो आपकी, उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। पर दिक्कत कहाँ आती है, गर्मियों का टाइम है, हम लौंग और काली मिर्च अगर लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से भून कर इस्तेमाल करेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। बहुत सारे नुस्खे आपने देखे होंगे, पर इतनी बारीकी से कोई भी नहीं बताता जितनी बारीकी से मैं अपनी वीडियो में आपको सारी बातें बताती हूँ। इसे 1-2 मिनट भूनने के बाद गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसे आपको कूट लेना है, एकदम बारीक पाउडर आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़े से बड़े हैं उम्र में तो आप इसे हल्का सा मोटा मोटा भी रख सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एकदम बारीक पाउडर रखिएगा, अगर बड़े हैं तो थोड़ा सा दरदरा रखिएगा, मोटा रखिएगा। अब इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है और इसे एकदम बारीक हमें कूट लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक, जितना
कूट सकते हैं। इस तरह से बारीक कर लीजिएगा क्योंकि हमें इसका रस निकालना है। जितना बारीक रहेगा ना उतना अच्छे से इसका रस निकलेगा। कद्दूकस भी कर सकते हैं अगर नहीं कूटना चाहते तो। इसे मैं इस तरह से कूट लेती हूँ और इसका हमें फिर से जूस निकालना है जैसे हमने पहले निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बारीक कपड़ा लिया था ऐसे बारीक कपड़ा हमें लेना है और इस तरह से अदरक को डाल देना है और इसको निचोड़ के हमें इसका जूस निकाल लेना है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप बड़े हैं, बच्चों के लिए आपको जूस ही निकालना पड़ेगा। तो मैं जो रेमेडी बता रही हूँ इसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कोई भी ले सकता है। तो इस तरह से दबा दबा कर इसका जूस निकाल लेंगे। इसमें से 1 चम्मच जूस आराम से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से अच्छे से दबाकर, जितना दबा सकते, कपड़े से ना बहुत अच्छे से निकल जाता है। छन्नी से छान के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये जूस निकाल लिया है। अब क्या करना है, जो हमने पाउडर तैयार करके रखा था उस पाउडर में से हमें 2 चुटकी वो पाउडर इसके अंदर मिलाना है। ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो एसिडिटी भी हो जाती है कई बार। बिल्कुल हल्का सा 2 चुटकी पाउडर मैंने इसमें मिलाया है। और तीसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर मिला रही हूँ वो है शहद। ये सारी चीज़ें गले को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, इस तरीके से एसिडिटी भी नहीं होगी आपको। हल्की सी हल्दी डालेंगे। जो हल्दी होती है ना वो खांसी को ठीक करने में बहुत बढ़िया काम करती है। और मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो दी हैं जिसमें मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया था खांसी की रेमेडी बनाने के लिए। थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे इसमें, हल्का सा 2 चुटकी, और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बहुत ही कमाल का नुस्खा तैयार हो गया है। इसे कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपने इसमें साबुत अदरक डाली है तो भी आपकी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। इस तरह से जूस डाला है अगर मेरी तरह, तो भी ये इस तरह से आपकी रेमेडी तैयार हो जाएगी। अब मैंने बोला था कि अगर जो बड़े लोग हैं वो इस तरह से 1 चम्मच उनको पूरा भर के लेना है इस रेमेडी को 2 से 3 बार। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो जैसे मैंने पहले बोला एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा नहीं लेना। जब भी आपको खांसी उठे ना, अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। आधा चम्मच 4-5 बार ले लीजिएगा जब भी खांसी उठे। और बड़े लोग हैं, जैसे मैंने कहा, साबुत अदरक डालना, मोटे मोटा काली मिर्च और लौंग डालना। जब आप इस रेमेडी को लेंगे तो मुंह में आएगा वो अदरक, उसे चबाना है आपको। काली मिर्च और लौंग को साथ साथ चबा के जब खाएंगे ना तो ज़्यादा असर करेगी। पर जो छोटे बच्चे हैं वो चबा नहीं सकते, इसलिए मैंने जूस निकालने के लिए बोला था। तो छोटे बच्चों को आप ना 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप कहते हैं उन्हें आधा चम्मच दे सकते हैं, 2 से 3 बार, 4 बार। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा। आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें।